गाइस एक ज़माना था जब कोई भी अफ़वाह यानी कि र्यूमर के 2 पहलू होते थे। या तो वो सच है या वो झूठ है, जिसको हम किसी भी ऑफ़िशियल सोर्स से, कंपनी से या फिर पर्सन से पता लगा सकते थे। लेकिन फिर आया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम, द एज ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि डिजिटल एज में बन गए हमारी ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन का सोर्स। अब सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी पावर है क्योंकि अगर इन प्लेटफॉर्म्स एक गलत हाथ में चला जाए तो वो किसी भी अफवाह को यानी कि र्यूमर को सच बना सकता है। कैसे? उसको बार बार बोल के, किसी भी झूठ को बार बार बोलो तो वो सच बन ही जाता है। अफवाह कितनी डेंजरस हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी आधी सच और आधी झूठ के बीच में फंसी हुई है, और उसको इंटरनेट अगर सच प्रूफ कर दे विद द मैनिपुलेशन इन द फेवर ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस एंड कंपनीज, तो एक आम मिडिल क्लास जिंदगी कितनी अफेक्ट हो सकती है इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है। सो बेसिकली अफवाह एक बोल्ड मूवी है जो आजकल के सोशल कल्चर का, सोसाइटी का एक आईना दिखाती है। कहानी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि एक करप्ट पॉलिटिशियन जो एक शॉर्टकट अपनाता है हिंदू मुस्लिम में वायलेंस करवाने का, जानबूझ के एक मुस्लिम एरिया में जाके हेट से भरी हुई स्पीच देता है, जानबूझ के पब्लिक को प्रोवोक करता है, और जब पब्लिक में दंगे शुरू होते हैं तो उस एरिया में एक कसाई को मरवा देता है। अब इस पॉलिटिशियन का नाम है विकी बाना, जो कि मोरली करप्ट है, लेकिन यहाँ पे इसकी एक मंगेतर है, भूमि पाटनेकर, जिसके अंदर की मोरल कॉन्साइंस और ह्यूमैनिटी जिंदा है। तो अब जब नेवी को अपने होने वाले पॉलिटिशियन पति की इस हैवानियत वाली हरकत का पता लगता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर ही अंदर नफरत करने लगती है और शादी तोड़ के चुपके से भाग जाती है। ये सब केओस चल ही रहा होता है तो बीच में यहाँ पे एंट्री होती है हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, एक अपर क्लास मुस्लिम जो अभी अभी अमेरिका से लौटे हैं इंडिया में अपना स्टार्टअप करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही डीप दिखाई है, जहाँ पे नवाज जब ऑफिस से घर मीटिंग्स वगैरह जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो जितनी भी सड़कों वड़कों में आसपास वो देख रहे होते हैं तो एक अलग ही इंडिया दिख रहा होता है उनको, जहाँ पे फुल ऑफ कम्युनल वायलेंस चल रहा है, लोग एक दूसरे लड़ रहे हैं, धारा 144 लगी हुई है, चारों तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है। अब एक दिन आता है जब नवाज ऐसे ही अपने कंफ्यूज स्टेट में रात के वक्त गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी नजर पड़ती है भूमि पे, जिसको ऑलमोस्ट पकड़ लिया है उसके पॉलिटिशियन पति के कार्यकर्ताओं ने। अब भूमि किसी भी हालत में मंगेतर के पास वापस नहीं जाना चाहती तो वो रेजिस्टेंस दिखाने लगती है, कार्यकर्ताओं से हाथापाई करने लगती है। नवाज को भूमि के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ इतना देखते हैं कि एक अकेली लड़की को इतने सारे लड़कों ने घेरा हुआ है और पब्लिक कुछ भी नहीं कह रही, तो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, गुंडों को थोड़ा सा हड़काते हैं चकमा देके, नेवी को अपनी गाड़ी में बिठा के भगा ले जाते हैं। लेकिन नवाज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसने कहाँ पे पंगा ले लिया है। अब जो पॉलिटिशियन पति है विकी बाना, उसके इज्जत पे बात आ गई है। उसकी नाक के नीचे ही एक अनजान इंसान उसकी मंगेतर को बचा के अब ले गया। अब विकी बाना को ये चीज की टेंशन होती है कि जब पब्लिक में ये बात आएगी तो क्या रह जाएगी उसकी इज्जत। इसी सिचुएशन को डील करने के लिए वो बुलाता है अपनी पार्टी के आईटी सेल के मैनेजर। अब यहाँ पे आईटी सेल मैनेजर कहता है ऐसे केसेस तो होते ही रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, एक काम करते हैं, लड़के का नाम राहब है, आपकी वाइफ हो गई हिंदू, तो लगा दो हैशटैग लव जिहाद, और भागने वाली फुटेज को इस तरीके से एडिट करो कि पता लगे कि किस तरीके से नवाज जबरदस्ती भूमि को उठा के ले गया है। पॉलिटिशियन पूछता है कि लोग मानेंगे, तो आईटी सेल वाला बोलता है क्यों क्यों नहीं मानेंगे सर, हैशटैग लव जिहाद वाली कॉन्स्पिरेसी और झूठ को तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करवा के 1 घंटे में वो फेक ट्रेंड करवा देंगे और लोगों को असली लगने लगेगा। आपको पब्लिक सिंपैथी मिल जाएगी क्योंकि आपकी पत्नी बेचारी लगेगी, और जैसे ही वो पकड़ी जाएगी तो फिर हैशटैग घर वापसी करवा देंगे। बस फिर क्या शुरू हो जाता है ट्रेंड चारों तरफ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया की हर वेबसाइट पे, व्हाट्सएप के थ्रू नवाज की फोटो को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि दो लोग जिनकी इंटेंशन साफ है, सच्ची है, नवाज और भूमि, क्योंकि वो झूठ का साथ नहीं दे पा रहे तो उनकी जिंदगी को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, डेंजर में लाया जा रहा है। चारों तरफ पार्टी के कार्यकर्ता उनको ढूंढने में निकले हुए हैं, और इन कार्यकर्ताओं के साथ धीरे धीरे कॉमन पब्लिक भी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि लव जिहाद वाली जो अफवाह है वो अब अफवाह नहीं रही, वो एक सच बन चुकी। एक हार्ट टचिंग सीन आता है यहाँ पे, जहाँ पे नवाज की एक्टिंग इतनी काबिल तारीफ है, इसके एक्सप्रेशन, क्योंकि जब ये वायरल फॉरवर्ड उसी के फोन पे आता है और वो हैरानी से देखता है कि ये लव जिहाद ये कहाँ से आया, हैरान होकर पूछता है कि ये लोग एक अफवाह को सच कैसे मान रहे हैं। तो भूमि बोलती है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे अफवाह जो फैला रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सुन रहा है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनको पता है ये अफवाह वो कोई आवाज ही नहीं उठा रहे। ठीक वैसे ही जैसे केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है,
उसके बारे में सिर्फ ध्रुव राठी या फिर मैं हो गया, इसके अलावा कितने लोग हैं जिनको सबको पता है कि ये प्रोपेगेंडा है, फेक है, बट फिर भी आवाज उठाने को तो दूर की बात है, वो उसी फ्लो में बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं व्यूज के चक्कर में। अब यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न तो चल ही रहे होते, कैट एंड माउस गेम चल रही होती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट तब आता है जब नवाज और भूमि एक ट्रक में बैठ जाते हैं और उस ट्रक का नंबर रजिस्टर्ड है एक मुस्लिम चाचा के नाम पे। तो फिर क्या है, वापस से आईटी सेल से पूछते हैं क्या किया जाए, तो आईटी सेल वाला बोलता है अरे इसमें क्या है, बीफ वाला एंगल डाल देते हैं। और ये एंगल तो लव जिहाद वाले एंगल से भी ज्यादा ट्रेंड करने वाला है, जहाँ पे आसपास की सारी पब्लिक भड़क के इनको पकड़ लेगी। और अब जब ये वाला ट्रेंड जैसे ही स्टार्ट होता है, उसके बाद तो नवाज और भूमि एक तरफ और पूरे शहर में बाइक पे कार्यकर्ता झंडे लेके घूम रहे हैं। और अब इस खौफ और फियर वाली जर्नी में क्या नवाज और भूमि बच पाएंगे, क्या पॉलिटिशियन का सच बाहर आ पाएगा, क्या इसकी हैप्पी एंडिंग है या फिर सैड एंडिंग है, ये सब जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी ही आ रहा है इसका पार्ट 2 विद द एंडिंग एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड डू चेक आउट द अदर वीडियोस, कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सर।